अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। कैसे आप तमामी हजरात, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत के साथ होंगे। मैं हूँ आपका भाई रईस कौसर कादरी, मधुबनी बिहार से। आज बहुत ही अहम और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके सामने रूबरू हुआ हूँ, क्योंकि आने वाला जो महीना है वो इस्लामी साल का 12वां महीना जिसे जिलहिज्जा शरीफ कहा जाता है, और इस महीने के 10वीं तारीख को पूरी दुनिया सुन्नत इब्राहीम को ज़िंदा करने के खातिर मखसूस जानवर को अल्लाह की रज़ा के खातिर कुर्बान गाह की तरफ लेकर के जाते हैं और अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला को इस दिन सबसे बेहतरीन और सबसे पसंदीदा अमल जानवर का कुर्बान करना है। लेकिन कुछ सवालात हैं, उन सवालात का जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है, और मैं उन तमाम सवालातों को आपके सामने रख कर उनके जवाबात देने की मैं कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही काफ़ी पसंद आएगी, और बहुत सारी बातें जो आप इससे पहले न जानते थे वो जानने को मिलेगा। उससे कबल मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल रईस कौसर कादरी पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप दुनिया की तमाम तर चैनलों को आप सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन खुदा के वास्ते आपका ये छोटा भाई रिक्वेस्ट कर रहा है कि दीनी मसाइल और दीनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लेकर के ये चैनल क्रिएट किया गया है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो तस्लीम से पहले या मेरे मुस्तफ़ा जाने कायनात से पहले भी लोग अल्लाह की राह में कुर्बान करते थे किसी जानवर को? क्या ऐसा कोई तारीख मिलता है? क्या ऐसी कोई बातें मिलती है? तो मेरे अज़ीज़ों सुनो, जी हाँ, कुर्बानी हजरत आदम अला नबीना के ज़माने से चली आ रही है, चूँकि कुरान मुक़द्दसा में इनकी दलील मौजूद है। सूरा मायदा आयत नंबर 27 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और उन्हें आदम के 2 बेटों का सच्चा किस्सा सुनाओ जब दोनों ने कुर्बानी पेश की। ये कुरान मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक व तआला सूरा मायदा आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाया कि आदम के बेटों का किस्सा सुनाया। और क्या किस्सा था कि हाबिल ने मेंढा पेश किया था जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया। तो मेंढा कुर्बानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने किया। गोया कि इब्राहिम से कबल भी जानवर कुर्बान करने का रिवाज इस्लाम में था और आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगा। मेरे अज़ीज़ों, उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो तस्लीम के दौर में कुछ लोग बुतों के नाम पर जानवर कुर्बान करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इब्राहिम कहिए कि ये शिर्क है। अल्लाह की रज़ा के खातिर अल्लाह के नाम पर जानवर कुर्बान करे, ये अल्लाह को बेहद पसंद है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम के ख्वाब में जो बार बार कुर्बानी का जो जिक्र किया और ख्वाब दिखाई, वो किसी से मख्फी नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने जो है हजरत इस्माइल को कुर्बान गाह की तरफ ले जा करके जो अदाएँ पेश की है उसका कोई मिसाल नहीं है, कोई बदल नहीं है। अल्लाह अकबर। आज तक कोई ऐसी तारीख नहीं मिलती है जो किसी तारीख में यह दर्ज किया गया हो कि किसी बाप ने अपने बेटे को अल्लाह की रज़ा के खातिर कुर्बान किया हो। लेकिन इस्लाम वो पाक और पवित्र वो मजहब इस्लाम है कि जिसमें हजरत इब्राहीम ने फ़कत अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने बेटों को कुर्बान करने के लिए कुर्बान गाह की तरफ ले गए, और बेटा भी राजी है उस पर। तो ये बहुत ही बड़ी समझिए कि चुनौती थी और बहुत बड़ी कुर्बानी थी, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाया और उसके बदले में दुम्बे को जन्नत से भेज करके उसका फिदिया अदा किया। मेरे अज़ीज़ों, आइए कुछ बातें और भी आपको बताऊं। मेरे मुस्तफ़ा जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मज़ीद आगे इरशाद फरमाया कि जो लोग अल्लाह की रज़ा के खातिर कुर्बानी करता है जानवर को इस यौमुन नहर के दिन में, अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम कुर्बान करने वाले जो जानवर है, जो कुर्बान होने वाले जो जानवर है, उस जानवर के पुष्ट पर, उसके जिस्म पर जितने भी बाल है, उन तमाम बालों के बदले उसको नेकिया अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम अमान में लिख देता है। सुभान अल्लाह। तो खालिस रब की रज़ा के खातिर आप अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश कीजिए। अब सवाल ये होता है कि क्या कुर्बानी उम्मत मुहम्मदिया पर शुरू से फ़र्ज थी या शुरू से वाजिब है, या फिर हुक्म शुरू से लागू हुआ? तो नहीं मेरे अज़ीज़ों, बल्कि उम्मत मुहम्मदिया में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सन 2 हिजरी में मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने उस वक्त लोगों से यह खिताब फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करो, चूँकि
अल्लाह तबारक व तआला आज के दिन जानवर कुर्बान करना पसंद फरमाता है। मेरे अजीज़ों, फिर ये सन 2 हिजरी में कुर्बानी के वजूब का हुक्म नाफिज किया गया। मेरे मुस्तफ़ा ने इसका ऐलान आम फरमाया। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 951 में अहनाफ के नज़दीक साहिब निसाब पर वाजिब है। जो इंसान 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोने का मालिक है, वो इंसान मालिक निसाब है, उनके लिए कुर्बानी करना वाजिब है। अगर घर के अंदर में अगर कई अफराद अगर इस माल का, इस जेवर के अगर मालिक है, इतने रकम का वो मालिक है, तो हर अफराद, जितने भी अफराद है, जिन जिन पर ये माल है, जिनके पास, वो सब के सब मालिक निसाब है, सब के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। अल मुगनी ले इब्ने क़िदामा जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 435 पर यह बात दर्ज है, आप जाकर के देख सकते हैं। मेरे अजीज़ों, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने साथ फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस नमाज़ी अदा कीजिए और अल्लाह की रजा के खातिर कुर्बानी पेश कीजिए। गोया पता ये चला कि कुरान ने भी कुर्बानी करने का हुक्म नाफिज फरमाया। मेरे अजीज़ों, अब इसमें कुछ बातें हैं जिन बातों को हमें ख्याल रखना है कि किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है और दुरुस्त है। तो कुरान मुक़द्दसा में इसका मुकम्मल इसकी तफसीर भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ बहीमतुल अनआम यानी चौपाए जानवरों की कुर्बानी जायज़ है। ये सूरह हज आयत नंबर 34। उसमें कौन कौन से हैं? ऊँट नर हो या मादा, उसके बाद गाय, उसके बाद बैल, उसके बाद भैंस। ये 4 किस्म के चौपाए हैं जिसकी कुर्बानी करना जायज़ है, दुरुस्त है, बाइस सवाब और बाइस बरकत है, जिसमें आप 7 हिस्सों को रख सकते हैं। उसके अलावा कहा गया कि अगर कोई इंसान बकरी या खस्सी या फिर दुम्बा या दुम्बी अगर ये कुर्बान करना चाहे और इसमें कई लोगों को अगर हिस्सेदारी बनाना चाहे, तो कई लोगों की हिस्सेदारी इन जानवरों में दुरुस्त नहीं है, बल्कि बकरा हो या बकरी, उसके अलावा क्या कहते हैं, दुम्बा हो या दुम्बी, भेड़ हो या भेड़ी, इनमें सिर्फ एक ही इंसान के नाम का कुर्बानी जायज़ होगा और वाजिब होगा। एक ही नाम से ही कुर्बानी पेश की जाएगी। अगर उसमें दूसरे हिस्सेदार को अगर शामिल करेंगे तो हमारी कुर्बानी जायज़ नहीं होंगी। अच्छा, अब ये जानते हैं कि किन जानवरों की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो ऊँट की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। उसके बाद गाय, भैंस, इन चौपाए जानवरों की उम्र कम से कम 2 साल की होनी चाहिए। उसके अलावा बकरा, बकरी और भेड़, दुम्बे, इनकी उम्र कम से कम 1 साल की हो। लेकिन अगर दुम्बा और भेड़ 6 महीना का हो और देखने में अगर साल भर का अगर लग रहा हो, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि आप इसकी भी कुर्बानी पेश कर सकते हैं, इसमें कोई कराहत नहीं है। उसके बाद जानवरों में क्या क्या चीज़ का देखा जाना ज़रूरी है जिससे हमारा कुर्बानी दुरुस्त हो जाए, हमारी कुर्बानी रायगा ना जाए। मसलन अगर किसी जानवर में अंधापन हो, जिसका अंधापन जाहिर हो, बीमार जिसकी बीमारी जाहिर हो, लंगड़ा कर चलता हो जिसके लंगड़ापन जाहिर हो, इतना दुबला हो कि हड्डियों में गूदा न हो, इन तमाम जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। इन तमाम जानवरों की कुर्बानी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। मेरे अजीज़ों, इन बातों का आप ख्याल रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि क्या कुर्बानी के जानवर, उनके गोश्त क्या अपने घर में सब के सब रख लें। मेरे अजीज़ों, ये दुरुस्त तरीका नहीं है, बल्कि आप उन हिस्सों को, उन गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम कीजिए। एक हिस्सा अपने घर में रखिए, दूसरा हिस्सा गरीबों और यतीमों को, और तीसरा हिस्सा रिश्तेदारों को आप जाकर के पहुंचाए, गरीबों तक भी जाकर के पहुंचाए। तो 3 हिस्सों में तकसीम करना ही पड़ेगा। और तकसीम करने का जो अंदाज़े अमल होनी चाहिए वो तराजू के साथ हो, न कि अंदाजे और अटकल पच्चू से काम ले। अगर एक बूटी भी अगर किसी के हिस्से में अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो मेरे अजीज़ों, इससे जो है दिलशिकनी का मुजाहरा किया जा सकता है, इससे उनकी तकलीफ पहुंच सकती है दूसरे हिस्सेदार को, और ये तरीका दुरुस्त और जायज़ भी नहीं है। लिहाजा इसका हमें मुकम्मल ख्याल रखनी चाहिए। उसके बाद बारी आती है कि क्या जो कुर्बानी करने के लिए जो इमाम साहब या जो दीगर लोग आते हैं कुर्बानी करने के लिए, क्या उनको उजरत के तौर पर जानवर के सर या जानवर के गोश्त के कुछ हिस्से या फिर उनके उजरत के लिए तौर पर उनको खाल दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। मेरे अजीज़ों, तो उनके खाल, उनके गोश्त या उनके सर
उजरत के तौर पर कुर्बानी करने वाले किसी मौलवी आलिम या किसी फ़कीर बुज़ुर्ग को आप नहीं दे सकते, चूँकि जानवर के तमाम तर जो भी हिस्से हैं वो तो सब के सब कुर्बानी के हैं। और जो गोश्त का हुक्म है 3 हिस्सों में तकसीम करने का, मेरे अजीज़ों, वो तमाम के तमाम उसी हिस्से में दाखिल हो जाते हैं। गोश्त के जो खाल हैं, जो सर हैं, ये तमाम के तमाम हम कुर्बानी के जानवरों में ही शुमार करते हैं मेरे अजीज़ों। इसलिए कुर्बानी के जो खाल हैं आप उसको बेच करके उनके पैसों को आप गरीबों यतीमों में आप तकसीम कर दें, ये बेहतर तरीका है। चलिए आज की वीडियो यहीं तक है। इंशाल्लाह अगर मज़ीद कुछ मसाइल की अगर आपको ज़रूरत हो, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं बहुत पहले 3 साल कबल मैं कुर्बानी के ताल्लुक़ से मैं वीडियो बना चुका हूं। आप जाकर के आप प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, वहां से आप मज़ीद इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें खालिस रब की रज़ा की खातिर कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला।